हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने 3 भाग कंप्लीट कर दिए हैं इतिहास के, और चौथे भाग के अंदर हमने मध्यकालीन इतिहास के कुछ वंश पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़, गुहिल, सिसोदिया वंश। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो पीडीएफ हमने देने का आपसे वादा किया था वो अब तक 30 से 35 बच्चों ने ख़रीद ली हैं। और दोस्तों उन सभी ने कहा है कि भैया ये पीडीएफ बहुत अच्छी है। मैं आपको एक बार फिर से वो पीडीएफ दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, टोटल 481 पेजेस की ये पीडीएफ है, जिसके अंदर सबसे पहले इसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर दोस्तों टोटल 19 टॉपिक हैं, और उसके बाद आपको इसके अंदर मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि जैसलमेर का करनी भील किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार हैं। तो इसका उत्तर है ए, नड। ऐसे ही इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं, आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और ये सारे प्रश्न वही हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर आ रखे हैं। दोस्तों आपका पटवार, रीट, चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान कांस्टेबल, वीडियो, सभी पेपर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये केवल और केवल आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उसको ओपन करना है और उसके अंदर आपको सिर्फ 3 लेटर्स लिखने हैं। उसके अलावा कोई कुछ भी मैसेज नहीं करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है पीडीएफ। आपको एक QR कोड मिल जाएगा, उसके ऊपर 29 रुपीज़ पे करके एक स्क्रीनशॉट भेज दें और आपको हैंड टू हैंड पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस पीडीएफ को ख़रीदें और इसको पढ़ कर देखें। ये बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इसके अंदर इसमें से पेपर बनकर आएगा। देखो दोस्तों, मैं सीधी अब बात आपको बता देता हूँ। इसके अंदर से आपको नाना करते भी आपके बहुत सारे जीके के प्रश्न मिल जाएंगे, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे राजस्थान का। इसके अगर आप बाहर के स्टेट से पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना पीडीएफ लेने का। और अगर दोस्तों आपको रीजनिंग की भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जो टॉपिक वीडियो पटवार के अंदर रीजनिंग के आएंगे, उन टॉपिक्स के 150 प्रश्न और उसके साथ ही उनके आंसर्स दोस्तों उसके अंदर दिए हुए हैं। अगर आप दोनों पीडीएफ एक साथ खरीदेंगे तो आपको 50 रुपीज़ की मिलेगी, और अलग अलग खरीदेंगे तो 58 रुपीज़ की मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी दिशा की बुक को। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? उत्तर है पहला, G.H. ओझा। व्याख्या: डॉक्टर गौरीशंकर ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि D.R. भंडारकर एवं गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? उत्तर है पहला, 24। व्याख्या: मुहणोत नैणसी ने अपनी ख्यात मुहणोत नैणसी रीख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टॉड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मंडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। कविराज श्यामलदास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई हैं। बप्पा रावल का मूल नाम था। उत्तर है तीसरा, काल भोज। व्याख्या: बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी तक राज करने वाले बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज था। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हारित ऋषि ने दी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली। अतः इसे गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? उत्तर है दूसरा, बप्पा रावल। चित्तौड़ का राणा रत्न सिंह किस वंश का था? उत्तर है तीसरा, गुहिल। देखिए क्या हो गया। चित्तौड़ का राणा रत्न सिंह गुहिल वंशीय गहलोत रावल शाखा के अंतिम शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? उत्तर है तीसरा,
जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। मेवाड़ के जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी तक राजा रहे। तेज सिंह 1253 से 1273 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे रहे। समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी तक राजा रहे। हमीर सिंह 14वीं पीढ़ी। क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल, कुंभा। ये लाइन वाइज है। जैत्र सिंह था, उत्तर है दूसरा, मेवाड़ का शासक। चित्तौड़गढ़ में रावल समर सिंह 1273 से 1302 सीई के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार या कारीगर थे। उत्तर है तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पदम सिंह थे, केल सिंह थे, शिल्पी केलान थे और शिल्पी कर्मा थे, लेकिन अमित सिंह सूरी नहीं थे। व्याख्या। रावल समर सिंह के राज्य में रत्न प्रभ सूरी, पार्श्व चंद, भाव शंकर, वेद शर्मा, शुभ चंद आदि विद्वान तथा पदम सिंह, केल सिंह, शिल्पी कर्मा, केलहन, केलान आदि शिल्पी निवास करते थे। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? उत्तर है दूसरा, 1303 ईस्वी में। व्याख्या। ऐसा माना जाता है कि सिंघल द्वीप के राजा गर्दन सेन व रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य के आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1313 ईस्वी को आक्रमण किया। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दुर्ग पर अधिकार कर रत्न सिंह को बंदी बनाया। गौरा, पद्मिनी का चाचा और बादल, पद्मिनी का भाई, द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान रत्न सिंह की मृत्यु हो गई। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम एवं राजस्थान का दूसरा साका कहलाता है। मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रत्न सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया। ज्ञातव्य है कि साके में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खाजाइन उल फुतूह में किया। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? उत्तर है पहला, खाजाइन उल फुतूह। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था, उत्तर है चौथा, अमीर खुसरो। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था वह थी, उत्तर है दूसरा, पद्मिनी। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? उत्तर है दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? उत्तर है दूसरा, पद्मिनी की। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा, उत्तर है चौथा, खिजराबाद। व्याख्या। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? उत्तर है चौथा, राणा हमीर। व्याख्या। राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी तक राजा रहने वाले राणा हमीर, इन्हें मेवाड़ के उद्धारक एवं सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमीर ने सिंगोली के युद्ध चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक को पराजित कर दिया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश कहा है। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? उत्तर है पहला, राणा हमीर। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? उत्तर है दूसरा, राणा हमीर। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? उत्तर है तीसरा, लक्ष्य सिंह लाखा। व्याख्या। महाराणा लाखा के राजत्व काल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई, जिसमें से चांदी और सीसा बहुत मात्रा में निकलने लगा, जिससे राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। सूड प्रबंध के लेखक हैं
उत्तर है चौथा कुंभा। व्याख्या। सूड प्रबंध कुंभा रचित इस रचना में गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण तथा कुंभा के राज्याश्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्यों का नामोल्लेख है। इसे रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ कह सकते हैं। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? उत्तर है पहला महाराणा कुंभा। व्याख्या। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका, चंडी शतक की व्याख्या टीका एवं संगीत रत्नाकार की टीका लिखी। इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के रचयिता थे, जिनसे उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री एवं कर्नाटी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। इन्होंने एकलिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन, अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कान्ह व्यास ने लिखा की रचना की। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कमराज रतिस्रार, 7 अंग, सुधा प्रबंध, संगीक्रम, दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाग प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्नकोश, हरिवार्तिक हैं। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित हैं? उत्तर है चौथा चारों। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया। सुधा प्रबंध किसने लिखी? उत्तर है तीसरा कुंभा ने। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत हैं? उत्तर है तीसरा सुधा प्रबंध। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? उत्तर है पहला कुंभा ने। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। उत्तर है पहला सुधा प्रबंध एवं चंडी शतक। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? उत्तर है तीसरा संगीत स्वप्न, संगीत रत्नाकर। ये कुंभा ने नहीं लिखा। इसके अलावा तीनों लिखे हैं, जो कि है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है चौथा, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। ये कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। पहला है, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया। वे संगीत प्रेमी थे। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? उत्तर है चौथा 5। व्याख्या। संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे वृहद, सर्वश्रेष्ठ एवं सिरमौर ग्रंथ हैं। शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक के अपूर्व ग्रंथ संगीत राज को 5 भागों में रत्नकोश में विभाजित किया गया है। पहला पाठ्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाग रत्नकोश, रस रत्नकोश। रत्नकोशों को उल्लासों में एवं उल्लासों को परिरक्षणों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 80 परिरक्षणों में विभक्त हैं। इस ग्रंथ के पाठ्य रत्नकोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन है। निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हैं। उत्तर है चौथा संगीत राज। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? उत्तर है तीसरा राजवल्लभ। इसके अलावा तीनों कुंभा ने लिखे हैं। पहला संगीत राज, दूसरा रसिक प्रिया, चौथा संगीत मीमांसा। व्याख्या। कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। उनके प्रमुख ग्रंथ एवं उनकी विषय वस्तु। ग्रंथ रूप मंडन। विषय वस्तु थी मूर्तिकला विषयक 6 अध्याय। ग्रंथ देव मूर्ति प्रकरण या रूपावतार। विषय वस्तु थी मूर्ति निर्माण, प्रतिमा स्थापना 8 अध्यायों में थी। वास्तु मंडन ग्रंथ था वास्तुकला के ऊपर। वास्तुसार ग्रंथ था दुर्ग, भवन, नगर निर्माण, राजप्रसाद, ये उसकी विषय वस्तु थी। ग्रंथ था
कोदंड मंडन, इसकी विषय वस्तु है धनुर्विद्या। शाकून मंडन, इसकी विषय वस्तु है शगुन अपशगुन। वैद्य मंडन, इसकी विषय वस्तु है व्याधियाँ व निदान। प्रसाद मंडन, इसकी विषय वस्तु है देवालय निर्माण कला। राजवल्लभ मंडन, इसकी विषय वस्तु है सामान्य नागरिकों के आवासीय गृहों से लेकर राजप्रासाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन 14 अध्यायों में है। शिल्पशास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? उत्तर है दूसरा मूर्ति कला। मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई है? उत्तर है पहला राजवल्लभ रूपावतार देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार। शिल्पशास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, कौन सा नहीं है? उत्तर है चौथा कला मंडल। शिल्पशास्त्री मंडन ने नहीं लिखा, इसके अलावा तीनों लिखे। पहला प्रसार मंडन, दूसरा रूप मंडन, तीसरा वास्तुसार मंडन। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? उत्तर है दूसरा कलानिधि। मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्वार, घोरणी व द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कलानिधि देवालयों के शिखर विधान पर केंद्रित हैं, जिसे शिखर रचना व शिखर के अंग उपांगों के संबंध में कदाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जा सकता है। आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना सार समुच्चय में विभिन्न व्याधियों के निदान व उपचार की विधियां दी गई हैं। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? उत्तर है तीसरा राणा कुंभा। व्याख्या महाराणा कुंभा को प्राप्त उपाधियां। अभिनय भट्टाचार्य, नव्य भारत। संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि अभिनय भट्टाचार्य। नाट्यशास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को नव्य भरत भी कहते हैं। हाल गुरु, गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण प्रदान की गई उपाधि हाल गुरु। राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण कुंभा कहलाए राजगुरु। कुंभा को हयेश अश्वपति, हस्तीश गजपति और नरेश पैदल सेना का अधिपति होने से तोडरमल कहलाए। कुंभा को तोडरमल भी कहा जाता है। नाटक राज का कर्ता, नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण कुंभा नाटक राज का कर्ता कहलाए। राणो रासो, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को राणो रासो की उपाधि प्राप्त हुई। हिंदू सुल्तान, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपति बादशाह की यह उपाधि प्रदान की गई। शैल गुरु, शस्त्र या भाला का उपयोग सिखाने वाला। नंदीकेश्वरावतार, नंदीकेश्वर के मत का अनुसरण करने के कारण कुंभा को नंदीकेश्वरावतार कहा गया। उपर्युक्त के अतिरिक्त महाराणा कुंभा को दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, धनुर्विद्या का शिक्षक, सुरग्रामणी, निरुशंक, निर्भय आदि उपाधियों से सुसज्जित किया गया। आदि उपाधियां भी दी गई। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? उत्तर है चौथा राणा कुंभा। कौन से शासक अभिनय भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? उत्तर है पहला कुंभा। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई संगीत अभिनय भट्टाचार्य की। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? उत्तर है दूसरा मुनि जिन विजय सूरी। इसके अलावा तीनों लोग कुंभा के दरबार में थे। पहला नाथा, तीसरा मुनि सुंदर सूरी, चौथा टिल्ला भट्ट। व्याख्या कुंभा के दरबारी साहित्यकार मंडन, गोविंद नाथा, सारंग व्यास, सुंदरगणी, टिल्ला भट्ट तथा कुंभाकालीन प्रसिद्ध जैनाचार्यों में भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, मुनि जिनसेन सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव, सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, माणिक्य आदि प्रमुख थे। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। उत्तर है पहला
मुनि जिनसेन सूरी। राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? उत्तर है तीसरा, वीणा। व्याख्या: महाराणा कुंभा स्वयं महान संगीतकार था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में निपुण था। संगीताचार्य श्री सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे और उन्हें कविराज की उपाधि दी। कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी संगीत प्रेम के कारण कहा गया। कुशल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है? उत्तर है तीसरा, बदनोर। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसका जो बचा हुआ भाग है गुहिल सिसोदिया वंश का, वो हम कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। और जैसा कि मैंने आप सभी को रीजनिंग और जीके की पीडीएफ के बारे में बताया है, तो दोस्तों वो पीडीएफ परचेज करके अवश्य देखें। उसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। मैं सच में, ये बिल्कुल सही बात है। जब आपका पटवार, वीडियो, इन सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये देखिए ये वाला प्रश्न इसमें से आया है, तो बाद में पछताने से अच्छा है आप अभी इस पीडीएफ को लेकर इसके पूरे प्रश्न को रट डालिए। प्रीवियस ईयर्स में से ही पूरे प्रश्न आते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पूरा पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से बनता है। ये मैथ, रीजनिंग, ये तो फिर भी दोस्तों इनके अंदर जो नंबरिंग होती है वो चेंज हो जाती है, नंबर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन जीके तो वैसी की वैसी उठ कर आ जाती है। तो आपको बिल्कुल भी इसे अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। जल्दी से पीडीएफ खरीदिए और पीडीएफ को पूरी रट डालिए। अभी तो हमारे पास 1 से 2 महीने हैं। और अगर आपको कंप्यूटर की भी पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ, मतलब इस वीडियो के कमेंट के अंदर लिखिए कि हमें कंप्यूटर की भी पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों मैं आज ही से उसे बनाना स्टार्ट कर दूंगा और कुछ ही दिनों में आपके लिए वो अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहें और नौकरियां लगते रहें, एक के बाद एक लगें।